क्या हो अगर हमारी धरती खत्म होने की कगार पर हो और इंसानियत को बचाने का एक ही रास्ता बचा हो, यूनिवर्स के सबसे खतरनाक ब्लैक होल में कूदना। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे माइंड बेंडिंग और इमोशनल साईफाई मूवी इंटरस्टेलर की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए वक्त और सपनों की सीमा पार कर देता है। तो चलिए समझते हैं इस मास्टरपीस की कहानी को पूरे ट्विस्ट्स के साथ। कहानी शुरू होती है फ्यूचर की अर्थ पर, जहां खाने की कमी और मिट्टी के तूफानों की वजह से दुनिया खत्म होने की कगार पर है। यहां मिलते हैं हमारे हीरो कूपर से, जो पहले एक नासा पायलट था पर अब खेती करता है। कूपर की एक समझदार बेटी है, मर्फ। मर्फ के कमरे में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, किताबें अपने आप गिरने लगती हैं। मर्फ को लगता है वहां कोई भूत है, लेकिन कूपर डिकोडिंग करके समझता है कि ये असल में ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करके कूपर एक सीक्रेट नासा बेस पर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सैटर्न, शनि ग्रह के पास एक वॉर्महोल खुला है, जो दूसरी गैलेक्सी के रास्ते खोलता है। नासा एक मिशन लॉन्च करता है, 3 अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर चेक करना कि कहां इंसान रह सकते हैं। कूपर को अपनी बेटी मर्फ को छोड़कर जाना पड़ता है, और वो प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, टाइम डायलेशन। पहला प्लैनेट एक ब्लैक होल के बहुत पास होता है। इस वजह से उस प्लैनेट पर 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। प्लैनेट पर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वहां सिर्फ समुंदर है और पहाड़ जितनी ऊंची लहरें आती हैं। कुछ ही मिनट्स की आफत में उनका एक बंदा मारा जाता है। जब वो किसी तरह स्पेसशिप पर वापस आते हैं तो पता चलता है उनके 3 घंटे की वजह से अर्थ पर 23 साल बीत चुके हैं। कूपर अपनी बेटी के रोने और बड़े होने के मैसेज देखकर टूट जाता है। इसके बाद टीम दूसरे प्लैनेट पर जाती है, जहां डॉक्टर मान नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है। लेकिन डॉक्टर मान धोखेबाज निकलता है। वो झूठ बोलकर उन्हें बुलाता है ताकि वो अकेले मौत से बच सके। डॉक्टर मान स्पेसशिप को हाईजैक करने की कोशिश में खुद को उड़ा लेता है। फिर आता है मूवी का सबसे एपिक सीन। कूपर अपनी घूमती हुई स्पेसशिप को क्रेजी स्पीड में कनेक्ट करता है, लेकिन अब उनके पास फ्यूल खत्म होने वाला होता है। अर्थ तक वापस जाने के लिए एक ही रास्ता है, ब्लैक होल की ग्रेविटी का यूज करना। कूपर अपनी साथी ब्रांड को बचाने के लिए खुद को ब्लैक होल में ड्रॉप कर देता है। सबको लगा कूपर मर जाएगा, लेकिन ब्लैक होल के अंदर वो पहुंचता है एक 5 डायमेंशनल जगह में, जिसे कहते हैं टेसरेक्ट। ये टेसरेक्ट मर्फ के बचपन के कमरे की अलमारी के पीछे खुलता है। कूपर समझता है कि कोई भूत नहीं था। भूत असल में खुद कूपर ही था, जो फ्यूचर से अपनी बेटी को सिग्नल्स भेज रहा था। कूपर एक घड़ी की सुई में ग्रेविटी का डेटा फीड करता है। अब बड़ी हो चुकी मर्फ उस डेटा को समझ जाती है और अर्थ के लोगों को बचाने का फार्मूला सॉल्व कर लेती है। टेसरेक्ट गायब होता है और कूपर को स्पेस में रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहां वक्त इतना बीत चुका था कि कूपर की बेटी मर्फ अब एक बहुत बूढ़ी औरत बन चुकी है, जबकि कूपर वैसा का वैसा ही यंग है। बाप बेटी का ये रियूनियन आपसे आंसू निकाल देगा। क्या आपने इंटरस्टेलर देखी है? आपको इसका कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा? कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।